तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ्स की बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बारे में। 1.1 का सॉल्यूशन हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो आज हम करेंगे किसका सॉल्यूशन 1.2 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न दिया है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय और अपरिमेय की बात की जाए तो जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय कहलाती हैं, तथा जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उनको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न। तो सर्वप्रथम हमको √5 को क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। माना √5 एक कैसी संख्या है, परिमेय, उल्टा मान लेते हैं इसको हम, है ना, परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या होगी तो हम कह सकते हैं कि √5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a/p, जहां p बराबर नहीं होगा कभी भी किसके, शून्य, तथा a और b का जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अर्थात ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, आपस में सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a बराबर √5v। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि v की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। जैसे हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास कंडीशन बचेगी a² बराबर 5v², क्योंकि रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, रूट हट जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब चूंकि v² जो है वो क्या है, 5 से विभाजित है, क्योंकि देखो 5 से क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं v² जो है 5 से कैसा है, विभाजित है। अतः v² 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित होगा। अब दोस्तों यदि a भी 5 से विभाजित होगा तो माना ये पूरी जो कंडीशन आई है हमारे पास, a भी जो है और b की जो कंडीशन आपस में दी हुई है, ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को विभाजित कर सकते हैं। तो हम अगले स्टेप में हम लिखेंगे, माना a बराबर 5r। r क्या है, मल्टीपल नियतांक है, जिसको मतलब कह सकते हैं कि हम 5 टाइम्स इसने क्या किया है, b को डिवाइड किया है। अगर मैं यहाँ पर दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा a² बराबर 25r²। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 बोल दिया। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण नंबर 1 से जो a² का मान है उसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ला कर। तो मेरे पास कंडीशन बचेगी कितनी बताइए, 5b² बराबर 25r², या फिर मैं यहाँ से कह सकता हूँ b² बराबर 5r²। इतना सही है। अब देखो यहाँ पर b² बराबर कितना है, 5r² का है, तो हम कह सकते हैं अगर मैं इस 5 को इसको अपॉन में लेकर जाना चाहूँ किसके, b के, तो मैं कह सकता हूँ b² भी क्या है, 5 से विभाजित है। इस लाइन को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इसलिए b² 5 से विभाजित है, ये हम कह सकते हैं। इसलिए
बी भी, यदि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी ऑब्वियसली बात है कैसा होगा, 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने ए को भी क्या कर दिया था, यहाँ पर हमने कंडीशन बना ली थी कि ए भी 5 से कैसा है, विभाजित है, और यहाँ पर हमने कंडीशन बना ली है कि बी भी 5 से विभाजित है। अतः हम कह सकते हैं ए तथा बी दोनों कैसे हैं, 5 से विभाजित होंगे, विभाजित हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका अगर HCF निकालना चाहें हम, HCF किसका, ए कॉमा बी का, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो ए और बी दोनों 5 से विभाजित है तो ऑब्वियस बात है 5 क्या होगा इसका HCF होगा, जबकि हमने इन दोनों को क्या माना था, सह अभाज्य संख्या माना था, अर्थात इनका जो मैसे था वो या HCF था वो 1 आना था, लेकिन आया कितना है 5। इसलिए हम कह सकते हैं जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है, अवधारणा के विपरीत है। अतः हम कह सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों हमने इसको परिमेय माना था और सिद्ध करके हमने ला दिया इसको अपरिमेय। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि इसी प्रकार के और प्रश्न आपको देखने मिले, जैसे √3, √8, √11, इस प्रकार की संख्याओं को भी हम सेम इसी विधि से कर सकते हैं। बस हमारा जहाँ 5 आ रहा है वहाँ पर वो संख्या आ जाएगी जो भी उसकी रूट के अंदर होगी। तो सेम इसी तरीके से हम और प्रश्नों को भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं सेकंड प्रश्न क्या है। सेकंड प्रश्न है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तरीका इसमें भी सेम ही रहेगा, मानेंगे हम सेम बिल्कुल। तो आगे देखते हैं, माना, ये सेकंड प्रश्न है, माना 3 + 2√5 एक, उल्टा मान के चलेंगे, परिमेय मान लेंगे, परिमेय क्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। तो दोस्तों जब ये परिमेय संख्या हमने मान लिया तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर a/b लिख सकते हैं, क्योंकि a/b कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। यहाँ आगे वही लाइन लिख देंगे जहाँ HCF ऑफ a, b क्या है, 1 है और b बराबर नहीं है इसके 0। ये लाइन हम यहाँ पर लिख देंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे 2√5 और 3 को क्या ले जाएंगे, दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a/b -3, 2 को भी अपन ले आ जाएंगे तो हमारे पास बचेगा √5 बराबर a/b -3 और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 2। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। या मैं आगे लिख कर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर √5 बराबर बटे में आ जाएगा कितना 2 और ऊपर से कंडीशन बची थी a/b -3। दोस्तों अगर इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो इसको हम p से दर्शा सकते हैं और इसको हम q से दर्शा सकते हैं, अर्थात ये पिवट q के रूप की संख्या होगी। इसलिए हम कह सकते हैं, देखो परिमेय संख्या में से 3 घटाएंगे तो ये भी कैसा रह जाएगा, परिमेय रह जाएगा, और अपॉन में 2 से भाग कर लेंगे तो ये तब भी कैसा रहेगा, परिमेय रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि a/b -3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है। दोस्तों पीछे हम सिद्ध करके आए हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, हमने सिद्ध किया था अभी पिछले प्रश्न में, क्या सिद्ध किया कि √5 एक कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी भी दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती, अतः जो हमने माना है वो कथन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अब हमारी अवधारणा गलत हुई तो जो संख्या थी वो कैसी हो जाएगी, अपरिमेय होगी। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस निष्कर्ष से हम कह सकते हैं कि ये कैसी होगी संख्या, एक अपरिमेय संख्या होगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्न की संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। तो दोस्तों 1/√2 वाले को हम अभी सोल्व करके देख लेते हैं। तो तीसरे का फर्स्ट पार्ट क्या है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी हम विपरीत मानेंगे। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में या फिर हम कह सकते हैं a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं और b बराबर नहीं है किसके, शून्य। ये बात यहां तक सबको समझ में आई। तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √2 बराबर p/a। दोस्तों a/b पहले भी परिमेय संख्या थी और b/a अब भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या का उल्टा भी क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं p/a एक परिमेय संख्या है, परंतु दोस्तों हमने अभी सिद्ध किया था √5 एक कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से √2 भी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर नहीं हो सकता कभी भी किसके, b/a के। अतः हमारी अवधारणा कैसी है, गलत है। अर्थात हमने इसको परिमेय माना था, लेकिन ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड पार्ट देखते हैं दोस्तों इसका। सेकंड पार्ट है 7 + 2 √5। दोस्तों इसको हम प्रश्न नंबर 2 की तरह सोल्व कर सकते हैं, सेम है बिल्कुल। 3 की जगह 7 दिया है, बाकी सारा पोर्शन क्या है, सेम है। तो मैं आपको थर्ड पोर्शन करा देता हूँ इसका। तो देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है इसका
6 प्लस रूट 2 क्या है, 6 प्लस रूट 2। तो ये तीसरे का तीसरा पार्ट है। सेकंड को आप खुद ट्राई करेंगे। तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। तो दोस्तों तीसरे का थर्ड पार्ट हम सोल्व करते हैं। तो इसको हम क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस रूट 2 बराबर a/b लिख सकते हैं, जहां b बराबर नहीं है 0 के और a और b कैसी हैं, दोनों सह अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं रूट 2 बराबर a/b माइनस 6। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। क्योंकि a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसमें से 6 को घटा दिया गया है। तो परिमेय संख्या में से यदि परिमेय संख्या को घटाया जाता है, 6 भी तो परिमेय संख्या है, तो क्या आएगा, परिमेय संख्या है। परंतु रूट 2 जो है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम पिछले के सभी सवालों में ये सोल्व कर चुके हैं। हम कह सकते हैं कभी भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः रूट 2 जो है वो हम नहीं कह सकते कि वो b/a के बराबर कभी भी होगा। तो अर्थात हमारी अवधारणा, हमने जो उसको क्या माना था, परिमेय माना था, तो वो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अर्थात हमारी अवधारणा कैसी होगी, गलत होगी, गलत है। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप घर पर भी कुछ सवाल ट्राई कर सकते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रहते हैं। हर साल लगभग एक प्रश्न इस एक्सरसाइज से हमेशा पूछा जाता है। तो इस एक्सरसाइज को विद्यार्थी हमेशा पढ़ करके एग्जाम में जाएं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।